ये सवाल काफी ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या शायद अगली साइकिल में भी पूछे जाएं, तो मैं निशांत कपूर आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही छोटी, क्रिस्प, टू द पॉइंट वीडियो, जहां पर मैं आपको अलजेब्रा से रिलेटेड वो सारे सवाल बताऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो पेपर 1 अलजेब्रा की शॉर्ट ट्रिक्स, एग्जाम में आने वाले सवाल, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपसे जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। अलजेब्रा गाइज इज ऑल अबाउट आइडेंटिटीज। अगर आपको 7-8 आइडेंटिटीज याद हैं या एक और पैटर्न वाले सवाल आपको याद हैं तो आप बहुत आराम से चीजों को कर पाएंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान, ये 11 आइडेंटिटीज अगर आप आराम से देख लें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सवाल कैसे पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए बच्चों, 102 का होल स्क्वायर निकालिए। ओके, 100, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। अगर आपको ऐसा कोई सवाल दिखाई दे तो आप कैसे कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं 102 है, तो यहां पर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 100 + 2 का होल स्क्वायर। 100 + 2 का होल स्क्वायर। और अगर आप पहले फॉर्मूला के ऊपर नजर डालें तो अब आप इसको आराम से लगा पाएंगे। ए स्क्वायर यानी कि गाइज ये हो गया आपका 100। ओके, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। अब आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। सो 100 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab है ना, 2ab प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। दिस शुड बी योर अप्रोच वाइल सॉल्विंग सच बिग कैलकुलेशंस। तो यहां पर आ जाएगा सर 1 2 3 4, प्लस में ये हो जाएगा सर 400, प्लस में हो जाएगा 4। अब आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, राइट। सिमिलरली एक माइनस वाला पकड़ लेते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है a - b का होल स्क्वायर। सारी आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से कोई भी सवाल बने, ये 11 आइडेंटिटीज एक सम अप करके मैंने दिया है, अगर यहां से कोई भी सवाल बने तो आप आइडेंटिटी लगाकर तुरंत उसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ गया सर, अगर फिर से 98 का स्क्वायर पूछ लिया आपसे और आप वहां मल्टीप्लाई करने चलेगा, इट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर आप कर सकते हैं 100 - 2 का होल स्क्वायर। अगेन यहां पर आ गया सर 100 का स्क्वायर, राइट, -2, 100 और 2, और फिर प्लस में आ जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो 100 अगेन 1 2 3 4, माइनस में 400, प्लस में 4। अगेन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू ईज योर कैलकुलेशन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरीके का तो ये हो गया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एक सवाल ना और बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है और वो मैंने यहां पर बनाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको x + 1/x या x - 1/x के लिए अगर कोई सवाल दिया गया हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको x + 1/x दिया है और आपसे ये पूछा है x² + 1/x², तो इसका सीधा फॉर्मूला है a² - 2। डायरेक्ट फॉर्मूला। कोई आपको यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। इससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको यह दिया गया है और आपसे यह पूछा है a³ - 3a विल बी योर आंसर डायरेक्टली। ओके, a³ - 3a विल बी योर आंसर डायरेक्टली, राइट। तो इसमें कोई भी मेहनत आपको नहीं करनी है। अगर आपको दिया गया है ना x4, अगर x 1/x दिया गया है, x + 1/x दिया गया है और आपसे यह पूछा गया है x की पावर 4 - 1/x की पावर 4, तो आप करेंगे a4 - 4a² + 2। ओके, a4 - 4a² + 2, देन a5 - 5a³ - 5a, देन a6 - 6a4 + 9a² + 2। और अगर यहां पर माइनस का साइन हो, x - 1/x हो, तो आप हर जगह पर यहां पर प्लस प्लस कर देंगे, ऑपोजिट साइन होते हैं। आप हर जगह पर यहां पर प्लस प्लस का साइन लगा देंगे, ऑपोजिट साइन का आपने इस्तेमाल करना है। अगर मैं इससे रिलेटेड एक सवाल बताऊं, x - 1/x = 10 है ना, x - 1/x = 10 है, तो आपने बताना है इसकी वैल्यू। तो वहां पर मैंने -2 बताया था ना प्लस में, तो यहां पर आएगा a² - 2। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। यहां पर देखें आप, x - 1/x की वैल्यू बराबर है 10 के, तो आपको निकालना है x² + 1/x², x² + 1/x²। इसका फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बताया, a² + 2, एंड स्ट्रेट अवे आंसर सॉल्व हो जाएगा। यहां पर आएगा भाई 10 का स्क्वायर, है ना, प्लस में 2, दिस इज 100,
प्लस 2, दिस इज 102 आपका आंसर। इतना आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं फॉर्मूले की मदद से, या जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसकी मदद से आप इन सवालों को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक और सवाल है मेरे पास जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल है मेरे पास जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने उसको जरूर रखना चाहूंगा। ओके जी, तो यहां पर अगर इसी तरीके का अगर एक और सवाल मैं आपसे करा दूं, यहां पे इसके सामने रखकर ही मैं आपको करा दूं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है x प्लस 1/x की पावर है 5, तो आप मुझे बताइए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो a क्यूब माइनस 3a, तो यानी कि 5 का क्यूब माइनस 3a, राइट। तो यहां पर हो जाएगा 125 माइनस 3 इंटू 5, तो 125 माइनस 15, योर आंसर विल बी 110। तो अगर आप इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का मादा रखते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। यह है आपकी इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, राइट। ये है आपका 1/x या 1/1x माइनस 1/x के लिए अगर आपको सॉल्व करना हो, बस साइन चेंज करने हैं, जहां माइनस है वहां प्लस के साइन लगाने हैं, राइट। और ये सारा का सारा हो गया। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड बता दी। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताना, और चलते चलते मेरे एक सवाल का जवाब देना, है ना। अगर अगर x प्लस 1/x की पावर है 10, तो आप मुझे बताइए x6 प्लस 1/x की पावर 6 की क्या वैल्यू होगी। यह है आपका होमवर्क का सवाल। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, आपको सिखाते और समझाते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग एंड ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है या अगली साइकिल में अगर ये आता है, इससे ऊपर तो नहीं पूछना चाहिए एनटीए को, बाकी इससे ऊपर की भी तैयारी आपको आने वाले सेशंस में करा देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस। थैंक यू।